नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएस हिंदी टॉप 8 में। आज हम लेकर आए हैं 6th क्लास का सोशल स्टडीज़ हिंदी टेट के लिए 5th लेसन पेनगोलू गांव जो पहाड़ियों में बसा हुआ है। पाठ का नाम है पहाड़ियों में बसा हुआ एक गांव पेनगोलू। तो पेनगोलू जो गांव है ये तेलंगाना के पठार में आता है। तेलंगाना की जो पठार है यह दक्कन पठार का एक हिस्सा है। इस दक्कन पठार का ही एक हिस्सा है तेलंगाना का पठार। इस पठार के एक और पूर्वी घाटी, एक और पश्चिम घाटी और दोनों तरफ से समुद्र से यह प्रायः द्वीपीय घाट और प्रायद्वीपीय पठार जो है घिरा हुआ है। तेलंगाना की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में हैं। तेलंगाना की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में भी हैं और पूर्वी घाट में जो है जयशंकर ज़िले की पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ जयशंकर ज़िले की सीमा पर यानी उड़ीसा प्रांत और जयशंकर ज़िले के बॉर्डर एरिया में यह पहाड़ियाँ आती हैं। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में फैली हुई हैं जो पूर्वी घाटी में आती हैं। और पहाड़ियों में रहने वाले लोग विभिन्न आदिवासी जनजातियों के लोग हैं, जैसे कुंडादोरा, सवरा, मन्नेदोरा और गोंड जैसे लोग यहाँ वास करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सवरा, मन्नेदोरा, गड़ाबा, गोंड, मुखदोरा और कोया जो है ये लोग जनजाति के लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, इसी पूर्वी पहाड़ियों में वास करते हैं। और जयशंकर ज़िले में जो है ये पेनगोलू विलेज आता है। जयशंकर ज़िले में यह पेनगोलू विलेज गांव जो है गोदावरी नदी के तट पर वाजेडू मंडल में है। वाजेडू मंडल जो है यह पूर्वी तेलंगाना में जयशंकर ज़िले में आता है। वाजेडू मंडल इसी में स्थित यह एक गांव है जिसका नाम पेनगोलू है। तो यहाँ जो जनजाति वास करती हैं वह कोया जनजाति है। यहाँ के आदिवासियों का नाम कोया है। जैसे हम तेलंगाना में गोंड कहते हैं, गोंड की तरह ही एक जनजाति होती है, यह कोया कहलाती हैं। और इन लोगों की जो भाषा है, जो पेनगोलू की कोया जनजाति है, जिसकी भाषा कोया भाषा है। जाति का नाम भी कोया है और उनकी भाषा भी कोया है। लगभग कोया भाषा गोंड भाषा के बराबर की ही होती है, मिली जुली भाषा है। गोंडी और कोया भाषा लगभग करीब करीब तकरीबन मिलती जुलती भाषा है। पड़ोसी राज्यों में यह कोया जाति के लोग या कोया जनजाति पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों की पहाड़ियों में रहा करते हैं। आज भी यह लोग ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में वास करते हैं। गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो पेनगोलू गांव है यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी सराउंडिंग पहाड़ियाँ हैं, ऐसे पहाड़ियाँ हैं और बीच में आपका पेनगोलू गांव है। पेनगोलू गांव है, इसी में कोया जनजाति वास करती है। सारे के सारे लोग कोया जनजाति से ही है। दक्षिण में इस गांव के पेनगोलू के दक्षिण में जो है यहाँ वंका मामिड़ी गुट्टा पर्वत पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में जो है पूर्व में कल्लू-कुंटा पहाड़ियाँ है। कल्लू-कुंटा या कल्लू-कुंटला। पश्चिम में जो है चिन्ना कम्मरी या चिन्ना कुम्मरी पहाड़ियाँ है, जिसको तेलुगु में चिन्ना कम्मरी गुट्टालू बोलते हैं। और पूर्व में जो है उत्तर में जो है यहाँ आपको दिया नहीं है, लेकिन उत्तर में जो पहाड़ी है लंका पेद्दा कमरी, चिन्ना कमरी, पेद्दा कमरी, इस प्रकार पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं और बीचों बीच चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में गांव है। तो यहाँ आज भी कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों के लिए कोई कच्ची या पक्की सड़क नहीं है। ये लोग सारे चलकर ही जाते हैं। ऐसी पतली सी एक राह होती है, हाईवे तो यहाँ नहीं है। इस तरह सारे जंगल है और जंगल में गांव है, तो ऐसी छोटी पतली एक बाट होती है, रास्ता होता है, इसी से ये लोग चलकर आते हैं और जाते हैं। और यहाँ एक
जो है नल्लम देवी वागु यानी एक छोटी पतली नदी है, जिस नदी का नाम है नल्लम्मा देवी वागु, जो नल्ला गुट्टा यानी काली पहाड़ी के बीच में से बहकर आता है। यह नदी जो है काली पहाड़ी के बीच में से बहकर आती है। यह जल प्रवाह इन पहाड़ियों के बीच में से होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि पेनगोलू, देखिए मैंने बताया था आपको जो भाषा कोया भाषा है, ये कोया जनजाति की भाषा है। इसके उपरांत हम देखते हैं आगे का पेज। अब ये जनजाति जो है खेती फसल उगाने का काम करती हैं। तो किस प्रकार ये अपनी खेती फसल करते हैं? तो पोड़ू यानी गदर, इसको हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसको हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। इस पद्धति की खेती लगभग भारत देश में आरंभिक मानव ने भी की थी, जो अरुणाचल प्रदेश और मेहरगढ़, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में आज भी है। इस झूमिंग खेती का अर्थ है कि 3 से 4 साल तक या 5 साल तक कुछ ऐसा प्लेस चुनते हैं जहाँ की पहाड़ी पेड़ काट दिए जाते हैं और वहाँ कुछ वर्ष तक खेती की जाती है। जब खेती के उपजाऊ पोषक खत्म हो जाते हैं तब इस खेती को छोड़कर फिर कहीं जाकर दूसरी खेती और करते हैं और फिर से वहाँ की पेड़ पहाड़ियाँ काट करके राख जलाकर फिर वहाँ खुदाई करके उसमें बीज बोया जाता है और फिर खेती पकाई जाती है। इसको झूमिंग खेती कहते हैं। कुछ साल तक ही करते हैं, कुछ वर्ष बाद वहाँ प्लेस छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कोया लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोड़ू खेती पर आधारित हैं, निर्भर हैं और इसी तरीके की फसलों की खेती की जाती है यहाँ। और कुंडा रेड्डी जैसे अन्य जनजातियाँ भी इस पद्धति का अभ्यास करते हैं। तो कुंडा रेड्डी, कोया, गोंड, ये सब लोग पहले यही खेती करते थे जिसको हम झूमिंग खेती कहते हैं। झूमिंग खेती कहते हैं या पोड़ू कहते हैं, तेलुगु में पोड़ू व्यवसायम कहते हैं। उनकी खेती की भूमि हर कुछ वर्षों में बदल दी जाती है। जैसे मैंने कहा था, कुछ वर्ष खेती की जाती है फिर बदल दिया जाता है। आगे देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण फसलें। झूमिंग खेती की महत्वपूर्ण फसल जो है जौर, मक्का, चुकंदर, नमकीन, तिल, दाल, पेसर, यानी यहाँ पेसर को आप मूंग कहते हैं। मूंग तेलुगु में पेसर जो है ये हिंदी का मूंग हो गया। ये सारी फसलें ये लोग अपनी जो है झूमिंग खेती, पोड़ू खेती में पकाते हैं। इस गांव के लोग, इस गांव में हर घर के पिछवाड़े में जो है तरह तरह की सब्जियां पकाने का एक बगीचा होता है। देखिए जैसे एक घर है, यहाँ पर समझिए ये घर है, तो इसका कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो लकड़ियों से बनाया जाता है। कंपाउंड होता है जो लकड़ियों से बनाया जाता है। अब इस कंपाउंड में अंदर घुसने का एक ही रास्ता होता है। अब इस कंपाउंड के अंदर तो यहाँ पर घर है, लेकिन घर के पिछवाड़े में कुछ खेती की जाती है छोटी सी, जिसमें बगीचा होता है। वहाँ तरह तरह की ये लोग सब्जियाँ जो है तरह तरह की सब्जियाँ पका लेते हैं। और देखते हैं जनजातीय क्षेत्र जानवरों के शिकार के लिए छोटे दांतों, कांदों और पत्तियों की विभिन्न अवधियों से भरा होता है। यानी यहाँ छोटे पशु पक्षी अधिक होते हैं, उन्हीं की शिकार करके भी ये लोग खाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले बांस का उपयोग घर और नरकट बनाने के लिए ये लोग उपयोग करते हैं। जैसे ये लोग जंगल में वास तो करते ही हैं, और उसी प्रकार ये लोग जो है जंगल में पाए जाने वाले बांस की लकड़ी का उपयोग करते हैं, जिससे अपने घर का निर्माण करते हैं और नरकट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इस गांव में हर घर के पिछवाड़े में तरह तरह की सब्जियां हमने आपको बता दिया, और ये लोग शिकार, नरकट, खेती। इसके बाद जो है आपको पेनगोलू में कुछ 32 परिवार हैं। देखिए 2011 की जनगणना
सेंसस के अनुसार 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार पेनगोलू में 32 परिवार और 124 लोग थे और यह आवास स्थायी नहीं है। यहाँ आवास जो है स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। ये लोग इस गांव को कभी भी छोड़ सकते हैं, यह आवास स्थायी नहीं है। ये ग्रामीण प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं। पेनगोलू के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे पहाड़ की पूजा, पेड़ की पूजा। चिंता वृक्ष के नीचे मुत्यालम्मा की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। चिंता वृक्ष, चिंता यानी इमली, तो इमली के पेड़ के नीचे मुत्यालम्मा देवी की पत्थर की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। ये लोग पत्थर की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। आप देखते हैं जनजातीय क्षेत्र में जानवरों के शिकार, ये तो आपको बता दिया मैंने। हमारा लेसन इतना ही था। इसके उपरांत मेरी छोटी सी एक विनती है, जितना सहकार आपका मिलेगा, जितनी सहायता हमको आप लोगों की मिलेगी, उतने ही ज़्यादा वीडियोस हम बनाकर भेजेंगे और आगे अच्छे अच्छे पार्ट आप तक पहुंचाएंगे। बल्कि आपकी सहायता चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिस गरीब बच्चे तक मटेरियल नहीं पहुंचता हो हिंदी का, उनको यह चैनल शेयर कीजिए। हमारा लक्ष्य सहायता का है, ना कि पैसे कमाने का। तो धन्यवाद। बिल्कुल यही काम करिए। जिसके पास मटेरियल नहीं जा रहा हो उन तक चैनल पहुंचाइए। हम आखिरी दिन, एग्ज़ाम कल है तो आज तक के दिन भी हम अपने वीडियो शेयर करते ही रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल TS हिंदी टॉप एड। फिर लिखिए अच्छी एग्ज़ाम, अच्छे मार्क प्राप्त कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलो सभी बच्चों को अच्छे मार्क मिले, अच्छी रैंक मिले और अपने जीवन में एक टीचर बनकर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।